571 वोटर हैं। 571 वोट हैं। उसमें से आपको कितने वोट पड़े? 332 वोट पड़े थे। अच्छा। और मुझे 221। तो कितने वोटों से आप विजयी रही? 134 वोटों से विजयी। 134 वोटों से विजयी रही। तो ये बताएं कि जो गांव की लड़कियां हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप राजनीति में आगे बने। लड़कियां हर पीछे नहीं रहती, हर जगह आगे रहती हैं, इसलिए आप राजनीति में जाना चाहे तो बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी की लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और हर तीसरे दिन आपके लिए एक खास वीडियो लेके आता हूं। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है परसों उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए हैं और हर ग्राम सभा को एक नया ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य मिल चुका है। तो बात यह है कि आज इसी से जुड़ी हुई वीडियो होने वाली है। हम आते हैं सोमेश्वर घाटी और सोमेश्वर घाटी के ही ग्राम सभा कोयराली में एक जो लड़की इस बार ग्राम प्रधान बनी है उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, क्योंकि केवल 24 वर्षीय वो लड़की है और राजनीति में उतरी थी और बम्पर वोटों से अपने गांव से जो है ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ी है। तो आज उसी गांव जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे और बधाई भी देंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से उसको प्रेरणा मिली थी ग्राम प्रधान बनने के लिए और क्या जो कारण रहे कि उसको ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना पड़ा, या फिर क्या कारण रहे कि वो इस तरह से राजनीति में आई है पंचायत चुनाव के जरिए। तो फिलहाल मैं हूँ अपने गांव में, यानी कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा में। आपको लजुड़ा का हाल दिखा देता हूँ कि आजकल कैसा हो रहा है। फिर यहाँ से सीधे जो है कोयराली की ओर चलेंगे, यानी कि ग्राम सभा कोयराली की ओर, जहाँ की वो लड़की है नई ग्राम प्रधान जो बनी है, तो उससे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपना गाँव दिखाता हूँ और सीधे यहाँ से ले जाते हैं कोयराली की ओर। उसके बाद तो दोस्तों ये हमारा गांव है लजुड़ा और काफ़ी खूबसूरत गांव है। एकदम हरियाली आजकल हो रखी है, क्योंकि खेतों में जो है धान लग चुका है और पूरा हरा हरा हो रखा है। और हमारे गांव को भी इस वक्त जो है नई ग्राम प्रधान मिल चुकी हैं, श्रीमती हेमा पांडे जी, जो कि सलौज से आती हैं। लजुड़ा सलौज पूरा एक ग्राम सभा आता है। तो ये इस तरफ सलौज है, मेरी उंगली की नोक पर ये वाला पूरा हिस्सा जो है सलौज कहलाता है और ये लजुड़ा कहलाता है मेनली, और उस तरफ को कहते हैं हितोली। तो हितोली भी एक अलग तोक है, और लेकिन पूरी जो ग्राम सभा है वो लजुड़ा सलौज के नाम से जानी जाती है। तो फिलहाल नई निर्वाचित ग्राम प्रधान हेमा पांडे जी को बहुत बहुत बधाई ग्राम प्रधान बनने के लिए। और ये हमारा गांव है और यहाँ से सीधे मैं आपको ले जाता हूँ कोयराली ग्राम सभा की ओर। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं ग्राम सभा कोयराली में और सड़क के किनारे एक घर है, उसकी छत पे अभी मैं हूं और यहीं पे जो है हम शीला से बात करेंगे, जो ग्राम प्रधान यहाँ पे निर्वाचित हुई हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है और आपको आसपास के गाँव के बारे में भी बता देता हूँ। ये सामने जो गाँव है मेरी उंगली की नोक पे, ये है कोयराली और वो कोने पे है फलटा। तो बहुत ही बढ़िया घाटी है सोमेश्वर घाटी। उसका एक छोटा सा एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो फलटा है, वहाँ पे चनोली है, फिर नैकाना है और ये पूरा नैकाना आ जाता है, देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उस तरफ बड़गांव है, ये देखिए। तो छोटे छोटे गांव हैं और बड़े बड़े खेत हैं और खुली हुई जगह है और सुंदर सी रोड है बीच से गई हुई, एक सांप की तरह लग रही है सरपीली सड़क। देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और हमारे क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया खेती होती है, उसका आपको अंदाज़ा इस वीडियो से ही हो ही रहा होगा कि पूरी जो खेत है उनमें धान लगा हुआ है इस वक्त। तो ये जो घर है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये नया नया बन रहा है अभी, और वो सामने जो है वो शीला का घर है, मतलब शीला बुरा का घर वो वाला है जो ग्राम प्रधान है। लेकिन वहाँ से पीछे का गाँव नहीं दिख रहा था, ये वाला गाँव नहीं दिख रहा था, जो कि ग्राम सभा कोयराली में आता है, नाग गाँव। तो मैंने कहा कि यहीं पे बात करते हैं, तो यहीं पे वो आएगी शीला और यहीं पे उनसे बातचीत की जाएगी। तो ये नाग गाँव है, काफ़ी सुंदर गाँव, देख सकते हैं। बढ़िया घर है और सीढ़ीदार खेत हैं, खेतों में ठीक ठाक फसल हो रही है। ये देखिए नीचे वाले खेत में भट लगा हुआ है और ऊपर कद्दू की मिल गई है। तो फिलहाल शीला का मुझे इंतज़ार हो रहा है कि वो आए तो फटाफट से उससे बातचीत करें। थोड़ी देर पहले ही उससे बात हुई है और वो यहीं पे आएगी, तो उससे आपको मिलाएंगे और आप बताना कि शीला की जो बातचीत है वो आपको कैसी लगी और उनका व्यक्तित्व कैसा लगा।
तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ है शीला बोरा, जो कि ग्राम पंचायत कोयराली से इस बार निर्वाचित हुई हैं बतौर ग्राम प्रधान। तो शीला, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। तो शीला, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमको। मेरा नाम शीला बोरा है। मेरे पिताजी का नाम राम सिंह बोरा है। मैं ग्राम नाग से हूँ। मेरी ग्राम पंचायत कोयराली है और इस बार आप निर्वाचित हुए मैं हैं। इस बार ग्राम प्रधान पद हेतु निर्वाचित हुई हूँ। तो शीला, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र क्या है और पढ़ाई लिखाई क्या की है, कहाँ से की है। मेरी उम्र अभी 24 साल है। मैंने बीए में ग्रेजुएट किया है महाविद्यालय सोमेश्वर सेंटर कॉलेज सलौज से। मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। तो बीए कौन से सन में आपने पास किया। मैंने 21 में की। 2021 में। अच्छा शीला, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि आप ग्राम प्रधान के लिए उठे। मेरा ये मकसद था कि गांव का विकास के लिए मैं कुछ कार्य करूं, गांव के लिए अलग मतलब अपनी सेवा दे सकूं। तो ये फैसला आपका था ग्राम प्रधान मेरा खुद का फैसला था कि मैं एक बार गांव की सेवा कर सकूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे यहाँ पे महिलाएं बनती हैं उसमें अक्सर उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं रहता है कि वो पद के लिए उठे, बल्कि उनके पति का या फिर किसी के ससुर का, किसी के पिताजी का। नहीं, मेरा खुद का फैसला था। अच्छा, खुद का फैसला। तो गांव वाले मतलब सबसे पहले घर वाले आपके मान गए थे या फिर उनने कुछ आनाकानी की? नहीं, उनने कुछ नहीं, मान गए थे। तो कोई दिक्कत तो नहीं उनको मनाने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए कि गाँव का आपको इतना सहयोग मिला और अपने आप को आप अपने प्रतिद्वंदी से कैसे बेहतर पाती हैं? मेरे को गांव वालों का ही आशीर्वाद रहा, सब लोगों का। तो ये बताइए शीला, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो प्राथमिकताएं हैं गांव के लिए, कि क्या करना आप चाहोगे गांव के लिए? गांव की प्राथमिकता ये है कि गांव में रास्ते वगैरह और स्वरोजगार और बंदरों के निर्यात के लिए और बच्चों के लिए खेल कूद के लिए मैदान वगैरह कोई छोटा खेत हो वहीं पे। मैं सारा कोशिश करूंगी तो इसके आगे बढ़ सके। बिल्कुल। इसके अलावा सिंचाई के लिए। अच्छा, सिंचाई के लिए। सिंचाई की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत आती है जी। अच्छा, तो ये बताएं कि जो गांव की लड़कियां हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप राजनीति में आगे बने। लड़कियां हर पीछे नहीं रहती, हर जगह आगे रहती हैं, इसलिए आप राजनीति में जाना चाहे तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अपने कार्यकाल के अंत तक मतलब अगले 5 साल बाद अपने गांव को आप कैसे देखना चाहते हैं? अपने गांव को एक नई पहल, मतलब नई सुंदरता के तौर पर, मतलब अलग एक आदर्श गांव के तौर पे देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और पीछे आपका गांव है, काफी सुंदर है। एक बार मैं दोस्तों आपको फिर से इनका गांव दिखा देता हूँ। ये पूरा नाग हुआ ना? हाँ, नाग। ये नाग हुआ। हाँ। तो और उस तरफ कोयराली हुआ। और जो ग्राम सभा हुई आपकी, जो ग्राम पंचायत हुआ, उसका नाम नाग ही हुआ। नाग ग्राम पंचायत कोयराली, नाग कोयराली हुआ, सॉरी। तो कितने मवास हैं यहाँ पे, कितने वोटर हैं? 571 वोटर हैं। 571 वोटर हैं। उसमें से आपको कितने वोट पड़े? 332 वोट पड़े थे। अच्छा। और मुझे 221। तो कितने वोटों से आप विजयी रही? 134 वोटों से विजयी। 134 वोटों से विजयी रही। तो जब गांव में आप घूमने के लिए गई थी, मतलब प्रचार के लिए गई थी, और आपने बोला कि मैं इस बार चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो क्या होता है कि कई बार हमारे समाज में लड़कियों को उस तरह से नहीं देखा जाता, एक लीडर के तौर पे नहीं देखा जाता, तो कैसा रिएक्शन था लोगों का? नहीं, मेरा गांव का था कि लड़की आगे बढ़े, हम इस बार अपनी लड़की को बनाएं, यही प्राथमिकता मेरे गांव। अच्छा, इसके अलावा आप क्या क्या कार्य करती हैं? मतलब क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ग्राम प्रधान के लिए लड़ता है वो एक सामाजिक व्यक्ति होता है, या फिर ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत धनी होता है, या फिर ऐसा होता है जो बहुत सामाजिक होता है। तो आप जब प्रधान नहीं थी उस समय, या फिर जब प्रधान चुनाव नहीं लड़ रही थी, उससे पहले गांव में क्या आप सहयोग करती थी? मैं तो सामाजिक कार्य में, हर कार्यों में अपना योगदान देती थी। अच्छा, जैसे कि किसी कार्य में क्या, किस तरह से आप योगदान देती थी? मतलब सबकी मदद करती थी। सब कहीं जाना हो, सब लोगों की मदद करती थी। अच्छा, तो अभी आपके गांव में बैशी लगी थी, मैं देख रहा था। आपने पूरा जो महिलाओं का डिपार्टमेंट है, महिला जहाँ बैठी थी वहाँ मैं जब बैशी देखने आता था, मैं आपको देख रहा था कि आपने पूरा उनको अनुशासन में रखा हुआ था, कैसे बैठना है, कैसे हल्ला गुल्ला जो कर रहे थे, कोई फ़ोन में लगे थे तो आप उनको एकदम हड़का के रख रही थी कि फ़ोन में नहीं लगी, अभी बैशी है, जागर है, उसको देखने का आनंद लीजिए। तो और क्या कहना चाहेंगी अपने गाँव के बारे में, अपने बारे में? मैं एक बहुत कम उम्र में प्रधान के लिए उठी और मेरे गांव का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा मेरे को आगे बनाने के। गांव वालों ने कहा कि इस बार लड़की को हम आगे बनाएं, अपनी अलग पहल निकालें।
जी, धन्यवाद शीला बात करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया काम अपने गांव में करेंगे और एक मिसाल पेश करेंगी सोमेश्वर घाटी के लिए इस गांव के तौर पे या फिर ग्राम प्रधान के तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों ये थी शीला बोरा जो कि ग्राम सभा कोयराली से ग्राम प्रधान इस बार बनी है और हमारे पूरे क्षेत्र में मेरे ख्याल से एकमात्र लड़की है जो विवाह पूर्व जो है ग्राम प्रधान बनी है। अक्सर क्या होता है कि हमारे क्षेत्र में और हमारे पूरे पहाड़ में महिलाएं जब किसी पद के लिए उठती हैं वो ज़्यादातर जो है विवाहित होती हैं और अक्सर उनके पति या फिर उनके ससुर या फिर उनके परिवार वाले राजनीति में सक्रिय होते हैं या फिर सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं और महिला सीट आने पर अपनी पत्नी को या फिर बहू को उठा देते हैं। अगर कोई वहाँ पे आरक्षित सीट आ जाती है महिला के लिए तो उस पद के लिए अपनी जो है पत्नी को उठा देते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है, लेकिन सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगी कि शीला अपने दम पे उठी है और यहाँ से जीती हुई। हालांकि जो है कैमरा पे बोलने में उनको थोड़ा असहजता हो रही थी, मैं देख रहा था क्योंकि नर्वसनेस आ रही थी, जबकि मैं उनसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो बहुत बढ़िया से वो बातचीत कर रही थी, लेकिन कैमरा पे थोड़ा उनको नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि होता है पहली बार शायद कैमरा फेस कर रही हो। तो फिलहाल अब यहाँ से हम सोमेश्वर चलते हैं और सोमेश्वर के भी आपको नज़ारे दिखाते हैं, उसके बाद अपने घर चलेंगे, आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। लेकिन आप कमेंट करके बता दें जरूर कि आपको शीला का जो है व्यक्तित्व कैसा लगा। तो जी अभी बज गए रात के 10 और सोचा मैंने ये था कि सोमेश्वर जाऊंगा, वहाँ वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो को थोड़ा और लंबा करूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। मैं घर आया तो इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया रोमांचक टेस्ट मैच चल रहा है, उसको देखने में लग गया और पूरा दिन देखते देखते गुजर गया। तो फिलहाल वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन समापन से पहले एक बात जरूर कहूँगा कि जो भी उत्तराखंड में शीला बोरा जैसी लड़कियाँ इस पंचायत चुनाव के जरिए राजनीति में आई हैं और किसी ने ग्राम प्रधान के जरिए ग्राम प्रधान बन के और किसी ने क्षेत्र पंचायत या फिर जिला पंचायत बन के राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ी है, उन सभी को मुबारकबाद, उन सभी को शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और उम्मीद करता हूँ ये जो नई जनरेशन है आने वाले 5-10 सालों में उत्तराखंड का हर तरह से प्रतिनिधित्व करेंगे और आज जो पहली सीढ़ी ये चढ़ रही हैं ये इससे भी आगे वाले मुकाम पे जाएंगी और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगी शीला बोरा जैसी लड़कियां और पूरे उत्तराखंड का भी नाम रोशन करेंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और शीला को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ग्रामवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोयराली और नाग के सभी लोगों को शुभकामनाएं कि उन्होंने एक लड़की को मौका दिया है कि वो अपने गाँव के लिए कुछ कर सके। और उम्मीद करता हूँ शीला अपने गाँव के लिए काफ़ी कुछ काम करेगी और जब अगले 5 साल बाद मैं उनसे बात करूँगा तो वो अपने काम भी जरूर दिखाएंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको 3 दिन बाद किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम। और गाँव वालों को अगर फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा।